नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में अपने आप को जानो। विभिन्न साधनों से तुम अपने आप को पहचानो। जिस दिन आत्मशक्ति का विश्वास जाग जाता है, उस दिन परमात्मा के अस्तित्व का विश्वास जमते देर नहीं लगती। विश्वास का जमना उतना ही आनंददायक है जितना परमात्मा की प्राप्ति। मनुष्य अपनी छिपी हुई शक्तियों को पहचाने बिना शक्तिशाली नहीं बन सकता। जो जैसा अपने को जानता है या जिसकी जैसी अभिप्सा है, वह वैसा ही बन जाता है। अपने को जानना सब सिद्धियों में बड़ी सिद्धि है। लाखों में एक दो होते हैं जो अपने को जानने का यत्न करते हैं। यत्न करने वालों में भी थोड़े से ऐसे होते हैं जो आत्मा के अस्तित्व को पहचानने के लिए देर तक अपने आप को निर्दिष्ट किए रहते हैं। जिसने भी मनुष्य देह में जन्म लिया है, वह आत्मा के समीप पहुंचा दिया गया है, किंतु थोड़े ही हैं जो उसमें प्रवेश कर पाते हैं। शरीर में काम, क्रोध, मोह, संतोष, दंड, दया आदि अनेक भावनाएं हैं। ये सब या तो आनंद की प्राप्ति के लिए हैं अथवा आनंद में विघ्न पैदा होने के लिए है। आनंद सबका मूल है, वैसे ही आनंद सबका लक्ष्य है। लक्ष्य और उसकी सिद्धि दोनों ही आत्मा में विद्यमान है। जो आत्मा को ही लक्ष्य बनाकर आत्मा के ही द्वारा अपने आप को बेधता है, वह उसे पाता भी है। आत्मा ही परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा का ज्ञान हो जाने पर परमात्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। जीवन को सफल एवं सार्थक बनाने के लिए मनुष्य को अपनी पूरी शक्ति, पूरी प्रयत्न तथा पूरी आयु लगा देनी चाहिए। सफलता बहुत बड़े मूल्य पर ही मिलती है। जो व्यक्ति थोड़े से प्रयत्न के साथ ही मनोवांछित सफलता पाना चाहते हैं, वे उन लोगों जैसे ही संकीर्ण विचार वाले होते हैं जो किसी चीज को पूरा मूल्य दिए बिना ही हस्तगत करने को लालायित रहते हैं। ऐसे लोभी लालची व्यक्ति का चरित्र किसी समय भी गिर सकता है। वह मानवीय आदर्शों से जल्दी ही पतित हो सकता है। सदा फल की लालसा मनुष्य को मिथ्याचारी और बेईमान बना सकती है। समाज में हम ऐसे कितने ही व्यक्तियों को देख सकते हैं जो आज काम प्रारंभ कर कल ही उसका फल चाहने लगते हैं और इसलिए नीति का त्याग कर अनीति को अपनाकर चलने लगते हैं। अनीति द्वारा पाई हुई सफलता कभी भी यथार्थ रूप में संतोषदायक नहीं होती। अनीति का धन धान्य मनुष्य के मन, बुद्धि तथा आत्मा का पतन कर देता है, जिससे वह इतना निर्बल और कायर हो जाता है कि यत् किंचित प्रतिकूलता आने पर घबरा उठता है और शीघ्र ही जीवन से घबराकर भागने की कोशिश करता है। यथार्थ उन्नति के लिए कोई अवधि निश्चित नहीं है और न उसे करना चाहिए। उचित आदर्शों के साथ अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। समय आने पर सफलता आप से आप उपलब्ध हो जाएगी। सफलता के लिए आदर्शों का पतन तथा नीति का त्याग उचित नहीं। जो आदमी अपने प्रति उच्च तथा उदात्त विचार रखता है, अपने व्यक्तित्व का पूरा मूल्य न कम नहीं आंकता, उसका मानसिक विकास सहज ही हो जाता है। उसका आत्मविकास, आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव जाग उठता है। इसी गुण के कारण बहुत से लोग जो बचपन से लेकर यौवन तक दब्बू रहते हैं, आगे चलकर बड़े प्रभावशाली बन जाते हैं। जिस दिन से आप किसी दब्बू, डरपोक तथा साहसीन व्यक्ति को उठकर खड़े होते और आगे बढ़ते देखें, समझ लीजिए कि उस दिन से उसकी विचारधारा बदल गई और अब उसकी प्रगति कोई रोक नहीं सकता। विचारों में व्यक्ति निर्माण की बड़ी शक्ति होती है। विचारों का प्रभाव कभी व्यर्थ नहीं जाता। विचार परिवर्तन के बल पर असाध्य रोगियों को स्वस्थ तथा मरणासन्न व्यक्तियों को नया जीवन दिया जा सकता है। यदि आपके विचार आपने प्रति अथवा दूसरों के प्रति ओछे, तुच्छ तथा अवज्ञापूर्ण है, तो उन्हें तुरंत ही बदल डालिए और उनके स्थान पर ऊंचे तथा उदात्त यथार्थ विचारों का सृजन कर लीजिए। यह विचार कृषि आपके चिंता, निराशा अथवा पराधीनता के अंधकार से भरे जीवन को हरा भरा बना देगी। अपने व्यक्तित्व को प्रखर तथा उज्जवल बनाने के लिए भजन पूजन के समान ही थोड़ा बैठकर एकाग्र मन से इस प्रकार आत्मचिंतन करिए और देखिए कि कुछ ही दिन में आप में क्रांतिकारी परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगेगा। समतापूर्ण दृष्टिकोण मनुष्य का सबसे बड़ा हित साधक है।
इसकी उपलब्धि मनुष्य को तभी होती है जब वह संसार की प्रत्येक कार्यविधि को ईश्वर की इच्छा मानता है। अनुकूलताओं को गले लगाने और प्रतिकूलताओं से घृणा करने वाला मनुष्य जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता। संसार में एकमात्र अनुकूलताओं की आशा लेकर चलने वाले मनुष्य को विफलताओं की मरुभूमि में भटकना ही पड़ेगा। अपने संपूर्ण मन मस्तिष्क से जो अनुकूलताओं का ही उपासक बना रहता है और प्रतिकूलताओं के लिए जरा भी स्थान नहीं रखता, उसे यथा संभाव्य प्रतिकूलता के अवसर पर विचलित होकर अस्त व्यस्त हो जाने के लिए सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। अनुकूलता में प्रसन्न और प्रतिकूलता में रोने वाले व्यक्ति झूले की तरह आगे पीछे जाते हुए एक ही स्थान पर रहते हैं। न वे आगे बढ़ पाते हैं और न उन्नति कर पाते हैं। मित्रों, संसार के प्रत्येक घटनाक्रम में ईश्वरीय आदेश का दृष्टिकोण रखकर ही अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। खिन्नताओं, व्यग्रताओं, भयों और विषादों से मुक्त रहकर जो प्रत्येक परिस्थिति में परिपूर्ण रहकर कार्य करता है, वह अवश्य उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। यह अहेतुक प्रसन्नता का दृष्टिकोण ईश्वर में अडिग विश्वास और संसार के प्रत्येक क्रियाकलाप को उसकी ही इच्छा समझने से उपलब्ध हो सकता है।